घड़ी के 9 बज रहे थे। आज इस घर में मेरा पहला दिन था। मेरा दिल तेजी से धड़क उठा था जब मशहूर बिलियनियर शेन एडम्स मेरे करीब आ रहा था। हम दोनों एक दूसरे के आंखों में डूबने लगे थे। फिर वह मेरे होठों की ओर देखने लगा और मैं घबराहट से अपने होंठ काटने लगी। वह अपने हाथों से मेरे चेहरे को पकड़ लिया और झुककर मेरे होठों के करीब आने लगा। जब हमारा चेहरा बस थोड़ी सी ही दूरी पर था, मैंने अपना हाथ उसके सीने में रख दिया। रुक जाओ एडम्स, हमें डिनर के लिए चलना चाहिए। वह मेरा नकली पति था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं उसके घर पर हूँ। जो कहानी एक क्लब से शुरू हुई थी जब मैं शेन से पहली बार मिली थी। मैं अपनी सहेली अग्नि के साथ डांस फ्लोर में डांस कर रही थी। तभी उसने मुझे अपने बाहों में खींच लिया था और मेरे होंठ को चूमने लगा। जाने क्यों इस किस को मैं अपने दिमाग से कभी नहीं निकाल पाई। उस वक्त मैं उसे पीछे धकेल दिया था और पंच करके जमीन में गिरा दिया था। एक तो उसने मेरी पहली किस चुरा ली थी जब उसके एक दोस्त ने उसे अजनबी लड़की को चूमने का डेयर दिया था। साथ ही उसने मेरी बहुत बुरी तरीके से इंसल्ट की। वह एक घमंडी करोड़पति आदमी है, पर मैं उसकी नकली पत्नी बनकर यहाँ आई थी। ना ही यह कोई नकली शादी थी, ना ही कोई कॉन्ट्रैक्ट मैरिज था। बस मैं उसके साथ आ गई एक्टिंग करने। उसे अपना चाइनीज कॉन्ट्रैक्ट चाहिए था, जो कि उसे तभी मिलता जब वह शादीशुदा होता, और मुझे उसके बदले एक फ्लैट और 10 लाख रुपए देने का वादा किया था। पर मुझे नहीं मालूम मैंने उसे हाँ क्यों कहा, या फिर मेरी चुप्पी को उसने हाँ समझ लिया। एक गहरी सांस लेकर जैसे ही हम डाइनिंग रूम में पहुंचे, एक लड़की जो कि मेरे ही उम्र की थी दौड़कर शेन की ओर आई और उसे हक कर लिया। वह लड़की कौन है और उसे हक क्यों कर रही है? क्या मुझे जलन हो रही है? पर क्यों? मैंने उनसे अपनी आंखें हटा ली और सीधे आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। और कितनी देर तक तुम शेन को हक करोगी? अब उसे छोड़ो, उसे डिनर करना है, मैं जोर से उस लड़की से कहना चाहती थी। उसने मुझे कोई मतलब नहीं। वह इस हक के मजे ले रहा था जिस तरह से उसे थामे था। पर मुझे इससे क्यों तकलीफ हो रही है? यह मेरा नकली पति है। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, वह लड़की कही। मैं भी तुम्हें बहुत मिस किया रायली। मैंने अपनी एक भौं ऊंची करके उसकी ओर घुरी। वह मुझे मनोरंजन के साथ देखने लगा और मेरे पास आ गया। मैंने झट से अपना सिर नीचे करके प्लेट की ओर देखने लगी। मेरे पास मत बैठना, जाओ रायली के पास जाकर बैठो। वह मेरे पास आकर बैठ गया और मैं उसकी उपस्थिति को इग्नोर करने लगी। तभी शेन की माँ ने कहा, लारा यह रायली है मेरी भतीजी। इसका मतलब तो यह शेन की कजिन है। और मैं सोच रही थी कि यह उसकी लड़की है। हमारे बीच में बातें होने लगी। मुझे माफ करना शेन, मैं तुम्हारी शादी अटेंड नहीं कर पाई, रायली ने कहा। अचानक से शेन के मुंह से निकला, हम भी अपनी शादी अटेंड नहीं कर पाए। रायली अपनी भौं ऊंची करके पूछी, क्या मतलब है तुम्हारा? दरअसल हमने कोर्ट में शादी कर ली, किसी को भी नहीं बताया। परिवार का कोई भी सदस्य वहां उपस्थित नहीं था। हमने चर्च में शादी नहीं की, वह बात को समझाते हुए कहा। क्या सच में? वह अबाक रह गई। अब शेन मदद के लिए मेरी ओर देखने लगा, पर मैंने उसे देखकर अपनी आंखें घुमाई और प्लेट में देखने लगी। दरअसल हम रिश्ते में थे और मुझे लगा यह प्रेग्नेंट है, इसलिए जल्दबाजी में हमने शादी कर ली ताकि किसी तरह की गलतफहमी लोगों में ना फैले। हमने चर्च में वेडिंग अरेंजमेंट करने का टाइम ही नहीं मिला, शेन ने कहा। यह सुनकर मैं घुटने लगी और उसे आंख दिखाई। रायली उत्सुकता से पूछी, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? और अब मैं खांसने लगी। नहीं, हमें गलतफहमी हुई थी, मैंने झट से जवाब दिया। शेन को मैं मार डालूंगी। क्या बक रहा है? यह सुनकर मुझे दुख हुआ कि तुम दोनों ने चर्च में शादी नहीं की, रायली ने कहा। हम दोनों ने इस बात पर हल्का सा सर हिलाया। मैं तुम्हारे चेहरे पर एक मुक्का जमा दूंगी अगर तुमने दोबारा से यह गलती की तो। मैंने एडम्स को चेतावनी दी जैसे ही हम बेडरूम में पहुंचे। अब मैंने क्या किया? वह मासूम दिखने की कोशिश करने लगा। तुम्हें पता है एडम्स, तुमने अभी क्या किया? मैंने अपने हाथों को सीने के पास मोड़कर कहा, ठीक है, यह मेरी गलती है, मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा, उसने कहा और मेरी तरफ आने लगा। पर मैं चाहता हूँ कि तुम अपने पंचेस की बारिश मुझ पर करो। तुम्हारी मार मेरी त्वचा में बिल्कुल पंख की तरह लगती है, मिसेस एडम्स। उसने आंख मारी जब उसने मेरे कमर को पकड़ लिया और मुझे उसकी ओर खींचा, जिससे मैं उसके सीने से टकराई। मैं उसकी आंखों में देखने लगी, कंफ्यूज्ड थी। मेरी पंच तुम्हें पंख जैसा लगता है तो क्या उसे महसूस करना चाहोगे? मैं उसका मजाक उड़ाते हुए कही। उसने नखड़े की मुस्कान दी। हाँ, बहुत ही लुभावना प्रस्ताव है।
मैंने अपनी आंखें घुमाई, कहा वो मुझे छोड़ दो, आसपास फिलहाल कोई नहीं है तो हमें पागल प्रेमी की एक्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। कहकर मैंने अपने आप को दूर खींचने की कोशिश की। क्या होगा अगर मैं कहूँगा कि मैं तुम्हें अपने हाथों से थामना पसंद करता हूँ? क्या होगा अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हारे कमर को कभी छोड़ना नहीं चाहता? क्या होगा अगर मैं कहूँ कि तुम्हें अपने सीने में जकड़ कर रखना चाहता हूँ जितनी देर मैं चाहूँ? बिना किसी जज्बात के मुझसे पूछा, पर उसकी आंखों में आकांक्षा धधक रही थी। ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे स्थिति और जटिल हो जाएगी, तो मैं यह करूंगी। कहकर मैंने उसके पैरों को कुचल दिया। तुम बिल्कुल जंगली और पागल लड़की हो, बिस्तर पर बैठकर अपने पैरों को रगड़ता हुआ कहा। मुझे पता है, कहकर मैं हंसने लगी। तब तक फ्रेश होकर मैं सोने के लिए आई, देखा शेन पूरे बिस्तर को घेर कर सोया हुआ था। मैं उसके सामने आकर खड़ी हो गई और उसके कंधे को हल्का सा थपथपाया। वह अपनी आंखें धीरे से खोला, फिर बिस्तर के ऊपर बैठ गया। मैंने अपने हाथों को मोड़कर कहा, तुम यह क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ? मैं अपने बिस्तर में सो रहा हूँ, उसने जवाब दिया। हाँ, मैं देख सकती हूँ तुम सो रहे हो, पर अगर तुम इतना जगह घेर लोगे तो मैं कहाँ सोऊंगी? मैं टांग खींचते हुए पूछी। उसने अपनी एक भौं ऊंची की और मनोरंजन के साथ मुझे देखने लगा। मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं कंफ्यूज होकर पूछी। लगता है मेरी पत्नी मुझे देखकर प्रलोभित हो रही है और खुद को रोक नहीं सकती। वह कहता हुआ खड़ा हो गया। पागल हो गए हो? ऐसा करने से पहले मैं मरना पसंद करूंगी, मैंने जवाब दिया। मुझे सोना है, मुझे जगह दो, मैंने कहा। मैं बिस्तर के साइड में चलकर आई और हमारे बीच में तकिया का घेरा बना लिया। उसने अपने सीने में हाथ रखकर कहा, तुमने मेरे ईगो को घायल कर दिया, और फिर मुंह दबाकर हंसने लगा। मैं आँख घुमाई और फिर सो गई। जैसे ही मैं सुबह उठी मुझे ठंड लगने लगी। देखा तो एडम्स अपने हाथ से मुझे बंदी बना रखा था। उसके हाथ मेरे कमर पर था। वह तकिया कहाँ गया जिसकी दीवार बनाकर रखी थी? मैं उसका हाथ हटाने की कोशिश की, पर वह मजबूती से मुझे पकड़ा हुआ था। जब मैं उसे देखी तो वह बहुत हैंडसम और सेक्सी लग रहा था। एडम्स, मुझे छोड़ो, मैंने कहा। ऐसे ही रहो, शरीर की गर्मी से आराम पहुंच रहा है, वह नींद में मादक आवाज में कहा। मैंने उसके हाथ में चींटी काटी और उसने अपना हाथ हटा दिया। तुम सभ्य नहीं रह सकती, उसने कहा। मैं उठकर जब खिड़की का पर्दा हटाया, देखा बाहर स्नोफॉल हो रहा था। मैं बाथरूम चली गई। जब नहाकर निकली देखा शेन पुशअप कर रहा था, वह भी बिना शर्ट के। क्या तुम शर्ट पहनकर पुशअप नहीं कर सकते? मैं अपनी आंखें अपने हाथ से बंद करते हुए कही। मुझे सुनाई दिया। वह मुंह दबाकर हंसा। क्या तुम मेरे नग्न शरीर को झेल नहीं सकती? वह नशीली आवाज में पूछा। इससे पहले कि मैं कुछ कहती वह मेरे एकदम नजदीक आ गया। जब मैं धीरे से आंखें खोली, वह मनोरंजन के साथ मुझे देखने लगा। तुम गीले बालों में बहुत हॉट लगती हो, उसने आंख मारी। मैं उसके सीने में एक मुक्का जमाया, पर उल्टा मुझे ही चोट लगी। वह मेरे हाथों को पकड़कर चूमता हुआ कहा, क्या मुझे हमेशा ऐसे ही भुगतना पड़ेगा लारा? फिर वह बाथरूम में नहाने चला गया। अचानक मुझे याद आया। मैं बाथरूम की ओर दौड़ी और खटखटाया। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, बाथरूम से बस एक टॉवल लपेटकर मत निकलना। देखो लारा, मैं सभ्य इंसान हूँ, मैं बाथरूम से नग्न हालत में नहीं निकल सकता, उसने जवाब दिया। शिट, मैं तुम्हारा क्या करूँ? मैं बड़बड़ाई। मुझसे प्यार करो, वह जोर से चिल्लाया। कहानी शेन की जुबानी। यह मेरे साथ क्या हो रहा है? क्या मैं वही शेन एडम्स हूँ जो ठंडा, क्रूर और भावनाहीन है? वह मुझे ऐसी चीजों का अनुभव करा रही है जिसे मैं कभी अनुभव नहीं किया था। मैं उसे यूं क्यों चिढ़ा रहा हूँ जैसे कि कोई टीनेजर लड़का हूँ? नहीं, यह सही नहीं है। मुझे अपने जज्बातों पर काबू पाना होगा इससे पहले कि मैं उसके लिए गिर जाऊं। मुझे खुद पर काबू पाना पड़ेगा, नहीं तो मैं प्यार में दीवाना बन जाऊंगा। बाथरूम के बाहर कुछ आवाज आ रही थी। मैंने एक टॉवल लपेट लिया और बाथरूम का दरवाजा खोला, और तभी मुझे लारा की चेतावनी याद आई। मुझे लगा उससे चिढ़ाने में मजा आएगा, इसलिए मैं टॉवल पहनकर ही बाहर निकला। मैं ब्लश करती हुई लड़कियों के बगल से गुजरता हुआ जो लार टपका रही थी अपनी माँ के पास पहुँचा। यह तुम क्या कर रही हो? कमरे में ज्वेलरी की दुकान क्यों बना ली? और लारा कहाँ है? देखो, मेरा भाई अभी से अपनी पत्नी को मिस कर रहा है, रायली हंसते हुए कही। क्या कोई मुझे बताएगा यह हो क्या रहा है और यह लड़कियां यहाँ क्या कर रही हैं? शेनी, यह लोग शादी के लिए दुल्हन को तैयार कर रही है, मेरी माँ ने कहा। शादी, दुल्हन? मैं कंफ्यूजन में अपनी भौं ऊंची करते हुए पूछा। हाँ, आज तुम्हारी शादी है। तुमने चर्च में शादी नहीं करी है तो आज हम वह रस्म निभाया जाएगा, मेरी माँ ने कहा। और मुझे समझने में थोड़ा वक्त लग गया, पर मेरे चेहरे पर फिर से एक मुस्कान आ गई। मैंने कहा, मेरी दुल्हन कहाँ है?
देखो, मेरी माँ कही और मैं उस दिशा में देखने लगा और जो मेरी आंखों के सामने था, मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। उससे अपनी आंखें हटा नहीं पा रहा था। एक खूबसूरत सी वेडिंग गाउन पहनी थी, उसके फिगर के ऊपर अच्छे तरीके से निखरा था। उसके जिस्म की खूबसूरती को मैं अपनी आंखों में उतारने लगा था जब वह गाउन को पकड़े मेरी ओर देखती हुई हमारे बीच की दूरी को मिटा रही थी। भाई मुंह बंद करो, इससे पहले कि उसमें मक्खी घुस जाए, रायली ने कहा। तुम बेहद खूबसूरत लग रही हो, मुश्किल से मैंने कहा। थैंक यू, वो मुस्कुराते हुए कही और ब्लश करने लगी। कहानी लारा की जुबानी। मैं शीशे में इस ड्रेस को देख रही थी। इतनी खूबसूरत थी कि कोई आम लड़की भी इसमें शानदार नजर आने वाली है। यह मैं क्या सोच रही हूँ। मुझे फिलहाल इस बात पर ध्यान देना होगा कि शादी, वह भी इस खड़ूस के साथ, मुझे इससे बात करनी होगी। तुम्हें यह ड्रामा बहुत ही पसंद आ रहा है, सही कहा ना? वह काफी झुंझलाहट के साथ कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं कंफ्यूज होकर पूछी। मेरा मतलब यह झूठी शादी, यह पति पत्नी का खेल, उसने कहा। मैं गुस्से से कही, तो तुम्हें क्या लग रहा है मुझे इसमें मजा आ रहा है? हाँ, उसने जवाब दिया। तुम जैसे खरूस हृदयहीन और बिगड़े हुए आदमी से शादी करने से कहीं ज्यादा अच्छा है कि मैं कुंवारी रहूं। मैं तुमसे शादी करने के लिए मरी नहीं जा रही, कहकर मैं गुस्से से बिस्तर पर बैठ गई। इससे इतना मुश्किल क्यों बना रही हो? सीधे सीधे ना नहीं कर सकती थी क्या? या फिर तुम मुझसे सच में शादी करने की योजना बना रही हो? उसने आंख छोटी करके मुझ पर इल्जाम लगाया। ठीक है फिर, बहुत हो गया, मैं इस नाटक को अभी खत्म करती हूँ, कहकर मैं बाथरूम में चली गई और ड्रेस को उतार दिया। बाहर आकर मैं अपना सामान पैक करने लगी। शेन पहले ही कमरे से बाहर चला गया था। मैं अपना सामान उठाई और बस मैं मेन गेट से निकलने ही जा रही थी, तभी अचानक शैतान ने फैसला किया कि मुझे आकर परेशान करेगा। दरवाजे पर खड़ा होकर उसने मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की। अनदेखा करके उसके बाएं ओर से मैं निकलने गई। उसने अपना हाथ रख दिया। क्या चाहिए तुम्हें? मैं झुंझलाहट के साथ कही। उसने अपना हाथ जेब में रखते हुए कहा, हमें बात करनी होगी। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, अब मेरा रास्ता छोड़ो ताकि मैं यहाँ से जा सकूं, कहकर मैं अपनी आंखें घुमाने लगी। नहीं, उससे बड़े आराम तरीके से कहा। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, मेरा हाथ पकड़कर अंदर मुझे ले जाने लगा। मुझे माफ करना, मैं तुमसे वैसे बातें नहीं करना चाहता था। दरअसल मैं परेशान था जब से शादी वाली बात सुनी, उसने कहा। हम दोनों आमने सामने खड़े थे और हमारे बीच में जरा भी दूरी नहीं बची थी। उसकी नज़दीकी हमेशा मुझ पर असर डालती है। मैं उसकी आंखों में देखने में झिझक रही थी। उसके कोलोन और मर्दाना खुशबू मेरे पैरों को कमजोर बना रहा था। एकमात्र चीज हमारे बीच में दूरी बनाकर रखी थी, वह थे मेरे सीने में रखा हुआ हाथ। मुझे एहसास हुआ मैं कांप रही हूँ। मैं एक कदम पीछे ली। एहसास हुआ मैंने अपनी सांसों को रोक रखा था। क्यों उसकी नजदीकी मुझ पर ऐसा असर डालती है? नीचे देख रही थी और कहीं नहीं देखना चाहती। उसने अपना गला साफ किया और मैं झिझकते हुए उसकी ओर देखी। देखो, हम यह करना होगा, हमारे बीच में डील हुई है, उसने कहा। मैंने कहा, मैं भी यह करना चाहती थी। तुम मेरे साथ ऐसा रूखा बर्ताव करोगे, मैं शादी की एक्टिंग नहीं कर पाऊंगी। वह मनोरंजन के साथ मुझे देख रहा था, मेरी कोई बात में ध्यान नहीं दे रहा था। मैंने कहा, क्या हुआ? उसने कहा, ठीक है, हम नाटक करते हैं और शादी की एक्टिंग करते हैं, डील, कहकर अपना हाथ बढ़ाया जैसे कि मैं उसकी कोई बिजनेस एसोसिएट हूँ। बिना इच्छा के मैंने अपना हाथ उससे मिलाया। एक दूसरे की आंखों में कुछ देर खोए रहने के बाद मैंने अपनी आंखें हटा ली। पूछा, तो तुम्हारे पास कोई प्लान है? उसने कहा, नहीं, अब तक कोई प्लान नहीं है। मैंने कहा, देखो एडम्स, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। मैं किसी ऐसे से शादी करना चाहती हूँ जिससे मैं प्यार करती हूँ और वह भी मुझसे उतना ही प्यार करे। और तुम्हारे मामले में हम दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं। हाँ, यह फीलिंग्स दोनों की तरफ से बराबर है। मैं तुम जैसे मोटे दिमाग वाली लड़की से शादी नहीं करना चाहता। खुद को देखो, तुम कितनी बेकार हो, उसने अपने हाथों को मोड़ते हुए कहा। तुम? मैंने मुंह खोला कि उसने बीच में काटा। और मेरा एक क्लास है, कभी खुद को शीशे में देखा है? तुम कितनी गंदी लगती हो, उसने मुझे चुनौती दी। मैंने कहा, तुमने खुद को देखा है? दुनिया के शायद कोई भी औरत होगी जो तुम्हारे साथ रहना चाहती होगी। लारा, क्या मुझसे मजाक कर रही हो? मुझे पता है तुम मुझसे खुद को रोकने के लिए मेहनत करती हो जब मैं तुम्हारे करीब आता हूँ। स्वीकार कर लो कि तुम मुझे चाहती हो। उसने एक नखड़े की मुस्कान दी। मैंने कहा, तुम्हारे सपनों में नहीं, रुको। एक चीज महसूस करती हूँ, जब तुम मेरे करीब आते हो तो मुझे उल्टी करने का मन करता है। अचानक से मैं बिदक उठी। जब यह सुनते ही वह मेरे करीब आ गया और मेरा कमर पकड़कर मुझे अपने करीब खींच लिया। इस बार मेरा बचाने वाला हाथ भी बीच में नहीं था। मेरे बालों में अपने हाथ चलाने लगा।
तुम कहना चाहती हो कि मेरी नज़दीकी तुम पर असर नहीं डालती है? उसने कामुक आवाज़ में पूछा। यह सब बकवास बंद करो और मुझे किस करो। उफ, मेरे साथ क्या हो रहा है? उसकी सांस मेरे चेहरे पर गिरने लगी। मैंने काफ़ी कस के अपनी आंखें बंद कर ली ताकि अपने अंदर के उठते गुदगुदी को रोक सकूं जो उसके स्पर्श से मुझे महसूस हो रही थी। मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा मिस्टर एडम्स, मैं हकलाई। मुझे तुम पर विश्वास है, उसने मादक आवाज़ में कहा, जिससे मैं कांप उठी। मैं धीरे से अपनी आंखें खोली। देखा तो वह तीव्र दृष्टि से मुझे देख रहा था। तुम मुझसे ऐसे क्यों देख रहे हो? मेरी आवाज़ मुश्किल से सुनाई पड़ी। उसने कुछ नहीं कहा, पर अगली चीज जो करी, मेरे अंदर आतिशबाजी फूटने लगी। मेरी आंखें बंद हो गई। जो मैं महसूस कर पाई, उसके होंठ जो मेरे होठों पर थे और हमारे होंठ तालमेल के साथ चलने लगे। मैं चाहती थी वह किस चलता ही रहे। अचानक ही मेरे हाथ उसके बालों में चलने लगे। यह पहली बार था जो मैं उसके साथ इस किस के इतने मजे ले रही थी। मैं उस किस में कहीं खो गई थी। उसने मुझे मजबूती से पकड़ रखा था कि मैं नीचे ना गिर जाऊं। उफ, हमारी आंखें धन्य हो गई। किसी ने दूर से बात किया, पता नहीं कहाँ। हम दोनों अभी इस किस में डूबे हुए थे। अचानक मुझे ख्याल आया वह मुझे किस कर रहा है और मैं भी उसे वापस से चूम रही हूँ। हम दोनों किस से अलग हट गए पर अपने पोजीशन नहीं बदला। हमें सुनाई पड़ा कोई हंस रहा है। जब दरवाजे की ओर देखा तो मेरी सहेली अग्नि और उसका क्लब वाला दोस्त जेक दरवाजे पर खड़ा था और हमें मनोरंजन के साथ देख रहा था। भगवान के लिए एक कमरा ढूंढ लो, यह लिविंग रूम है। यहाँ पर घर के और लोग हैं जो तुम्हारा पब्लिक प्यार देख रहे हैं, जेक ने शेन से कहा। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है, अब अग्नि बोली। मैं जल्दी से उससे दूर होकर खड़ी हो गई और वह अपनी टाई ठीक करने लगा। बहुत शर्मिंदा नजर आ रहा था। दोस्तों, जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं था। हम किस नहीं कर रहे थे। एडम्स उन दोनों को देखकर कहा। मैं भी उसका सपोर्ट किया। हाँ हाँ, तुम पर यकीन कर लिया। तुम लोग किस नहीं कर रहे थे, एक दूसरे के मुंह को खा रहे थे, कहकर वह लोग हंसने लगे। जेक अपना गला साफ करते हुए कहा, तो हम यहाँ आए हैं इस प्यार के पंछियों के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। हम कोई प्यार के पंछी नहीं हैं, एडम्स ने तर्क दिया। फिर हमसे कहा, लड़कियों हमें थोड़ा प्राइवेसी दो, हमें इस नकली शादी के बारे में कुछ करना होगा जो आज चर्च में होने जा रहा है। और अब हम चर्च में थे। एडम्स ने बड़ी आसानी से मुझे अपनी पत्नी मान लिया था। जरा भी नहीं घबराया था, जैसे कि क्लब में चिल कर रहा हो। भगवान, हम शादीशुदा हैं। मैं गुस्से से उसे घूर रही थी और वह मुझे देखकर आंख मारा। यहाँ तक कि हमने अंगूठियां भी बदल ली थी और पुरोहित ने हमें पति पत्नी घोषित कर दिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं अब शादीशुदा हूँ। अब मैं मिस लारा जोन्स नहीं बल्कि मिसेस लारा सेन एडम्स बन गई हूँ। नहीं, यह नहीं हो सकता। मैं बड़बड़ा रही थी जब हम वेडिंग रिसेप्शन हॉल में बैठे हुए थे। मेरी बात सुनो, शेन ने कहा। मैंने कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना। मुझे यकीन नहीं हो रहा। यह सब क्या हो गया? तुमने कुछ नहीं किया। बस अपना बकवास बंद करो और मेरी बात सुनो। जो पुरोहित था वह कोई असली पुरोहित नहीं बल्कि मेरा दोस्त था जो कि बहुत अच्छा एक्टर है। 1 घंटे पहले जो कुछ भी हुआ वह सब नाटक था, उसने कहा। एक पल के लिए मैं एकदम खामोश हो गई। मेढक की तरह अपना मुंह हल्का सा खोला लेकिन फिर बंद हो गया। तुम कुछ कह क्यों नहीं रही? उसने पूछा। मेरा मुंह से निकला, नकली शादी, नकली शपथ, नकली पुरोहित। उसने कहा, हाँ। मैंने कहा, तुम घटिया इंसान हो। मैंने सोचा हमारी सच में शादी हो गई तो मुझे पहले क्यों नहीं बता सकते थे? तुम्हें पता है था मैं कितनी घबराई हुई थी। मैं गुस्से से उसके सीने में पंच करने लगी। तभी उधर से आवाज आई, लगता है मैंने कपल को डिस्टर्ब किया। सेन ने कहा, मिस्टर चेंग, आपसे मिलकर बेहद खुशी हुई। उन्होंने हमें शादी की मुबारकबाद दी और अपनी पत्नी से हमारा परिचय करवाया। उन्हें पक्का नहीं पता हमारी शादी नकली है। तब तक हमारे दोस्त अग्नि और जेक भी आ गए। मिस्टर चेंग ने कहा, अगले महीने हमारी 30वीं शादी की सालगिरह है जो हम बीजिंग में मनाने वाले हैं। हम चाहते हैं तुम चारों भी उसमें आओ। मैं कैसे हाँ कर सकती थी? यह सेन का फैसला होगा। हाँ जरूर, हम आएंगे, उसने मुस्कुराकर जवाब दिया। मैं हैरान रह गई। काम के अलावा उसे कभी कुछ नजर नहीं आता। तुम लोग बहुत क्यूट लगोगे। शेन और लारा, जैक और अग्नि, सब लोग मुस्कुराने लगे और तैयार हो गए और मिस्टर चेंग चले गए। जेक ने कहा, बहुत अच्छा हुआ कि तुम अब छुट्टी लेने वाले हो। नहीं मिस्टर चेंग हमारे बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट हैं, उन्हें मना नहीं कर सकता था। इससे हमारे डील पर बुरा असर पड़ता। यह कोई वेकेशन नहीं बल्कि बिजनेस ट्रिप है मेरे लिए, उसने कहा। और मैं पता नहीं क्या सोच रही थी, वैसा ही है जैसा मैंने उसके बारे में सोचा था। जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा था, चीन जाकर कुछ अच्छा होने वाला है।
चीन में मैं अपने होटल के खिड़की के सामने खड़े होकर बाहर देख रही थी रात का आसमान। जाने क्यों आज मुझे बेहद डर लग रहा था। जल्दी ही कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा और फिर हम अलग हो जाएंगे। मुझे पता है यह जल्दी ही होने वाला है। शेन और चैंग को बात करते हुए सुन लिया था। यह प्रोजेक्ट 5-6 महीने में खत्म हो जाएगा। जिस तेजी से काम चल रहा है और हमारा यह रिश्ता एक नकली रिश्ता है। पिछले 1 महीने में हम करीब आए, पर मैं ही अकेली हूँ जिसे यह एहसास हो रहा है। मैं उसे सच्चाई बताना चाहती थी, पर मैं नहीं चाहती मेरा दिल टूट जाए। मैंने एक काली सी नीलन ड्रेस पहनी थी और एक स्वेटर पहन ली। मैंने बहुत ही कम मेकअप किया था। एक आखिरी बार खुद को शीशे में देखा और फिर कमरे से बाहर निकल गई। कुछ कदम बढ़ाया ही था, देखा एडम्स मेरा इंतजार कर रहा है। उसने एक बहुत ही महंगी सूट पहन रखी थी, हमेशा ही देवता जैसा लगता है। वह एक कदम मेरी ओर बढ़ाया और मेरे कमर को अपने हाथ में थाम लिया। हमारे शरीर साइड से चिपके रहे थे, जिससे मैं थोड़ी सी अवाक रह गई। सांस अटकने लगी थी। तुम खूबसूरत लग रही हो, उसने कहा। बीजिंग की रंग बिरंगी सड़कों को देखते हुए हमारी कार आगे बढ़ रही थी। हम मिस्टर चिंग की पार्टी में जा रहे थे। अग्नि और जेक दूसरी कार में थे। बिल्कुल खामोशी के साथ हम कार में बैठे हुए थे और मैं खिड़की के बाहर झांक रही थी। अचानक से एक ऊष्म हाथ मेरे थाई पर आई और मेरे पेट में तितलियां नाचने लगी। मैं शेन की ओर देखी तो वह सड़क को देख रहा था, पर उसके होठों में हल्की सी मुस्कान थी। हम एक बड़ी सी पार्टी हॉल के सामने रुके थे। उसने मेरे लिए दरवाजा खोला, जो कि पहली बार था। यह क्या कर रहे हो? मैं फुसफुसाई। वह मुझे अपने करीब खींचा और हाथ पकड़ लिया। कहा, मैं अपनी पत्नी का हाथ थाम रहा हूँ, क्या उसमें कुछ गलत है? मुझे एहसास हुआ कि मिस्टर चेंग के करीब पहुंचते ही उसकी एक्टिंग फिर से शुरू हो गई। जब हम पार्टी में पहुंचे, मिस्टर चेंग ने कहा, हमें बेहद खुशी हुई कि आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया, और फिर हमें कहा कि पार्टी एंजॉय करो। अपने दूसरे गेस्ट को अटेंड कर रहे थे। शेन, जेक और अग्नि आपस में बातें कर रहे थे और मैं अपना जूस लेने के लिए बार के पास आई। उधर से आवाज आई, अकेले क्या कर रही हो? पीछे मुड़कर देखा तो एक अपरिचित आदमी मुझे देख रहा था। क्या मैं आपको जानती हूँ? मैंने अजीब तरीके से पूछा। मुझे नहीं लगता मैं इससे पहले कभी देखा है। नहीं, मुझे नहीं लगता। तुम बेहद खूबसूरत हो। क्या मुझे तुम्हारे सोशल मीडिया का हैंडल मिल सकता है? उसने पूछा। नहीं, मैं नहीं दे सकती। मैं अच्छे से बात करने की कोशिश की। प्लीज मुझे दो। मैं वादा करता हूँ मैं कोई विकृत नहीं हूँ। मैं बस तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ, उसने कहा। दरअसल मैं कहकर मेरी बात छोटे पड़ गए। यह शादीशुदा है, किसी ऐसे इंसान से जो तुम्हारे शरीर की हड्डियों को तोड़ सकता है। एडम्स पीछे से डरावनी आवाज में उस आदमी से कहा। और तुम कौन हो? उस आदमी ने पूछा। और अपनी कब्र खुद खोद ली। मैं वही शख्स हूँ जो तुम्हारी जिंदगी को खत्म कर दूंगा, जितनी दर्दनाक तरीके से हो सके, वह काफी डरावनी आवाज में कहा और अब उसके करीब आ रहा था। तुम विघ्न डाल रहे हो, वह आदमी कहा। बेहतर यही होगा तुम अभी यहाँ से निकल जाओ और अपना चेहरा कभी ना दिखाओ, शेन ने धमकी दी। इसे क्या हो गया है? क्या यह पजेसिव हो रहा है? यह तो अपनी पत्नी तक नहीं मानता। हमारी शादी नकली है। कौन हो तुम? मैंने पूछा। यह कैसा सवाल है? तुम्हारा पति, उसने जवाब दिया। मैंने कहा, तुम्हारा मतलब नकली पति? क्या तुम अपना मुंह बंद रखोगी? उसने अपनी आंखें घुमाते हुए कहा और एक झटके में मुझे अपने करीब खींच लिया। हे, तुम लोग पार्टी में हो, तुम्हारा पर्सनल बेडरूम नहीं है। एक आवाज से मैं चौंक उठी। सामने जेक और अग्नि खड़े थे। हम एक दूसरे से अलग हट गए। जल्दी हम कार तक पहुंच गए और होटल आ गए। होटल वापस आने के बाद मैं बेहद थक गई थी और मेरे पैर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। मैं शेन से ज्यादा बात नहीं किया था। जो कुछ भी पार्टी में हुआ था बड़ा अजीब था। अचानक से मैंने एक उष्म स्पर्श महसूस किया। अपनी आंखें खोली तो देखा शेन मेरे पैरों को हल्के हल्के दबा रहा था। मैंने कहा, तुम्हें यह करने की जरूरत नहीं है। क्या सच में? उसने कहा। उसकी मसाज से मुझे इतना आराम पहुंच रहा था कि तभी मेरे मुंह से सिसकी निकली और वह मुंह दबाकर हंसा। मुझे तुम्हें रुकने को कहना चाहिए, पर सच में बहुत आराम पहुंच रहा है। आंखें बंद करके उसे कही, मुझे कपड़े बदलने हैं। कहकर 5 मिनट के बाद मैं उठ खड़ी हुई और जैसे ही वहां से जाने लगी, कारपेट में मेरा पैर फंस गया और मैं सीधे शेन के ऊपर गिरी। मुझे माफ करना, मैंने कहा। मैं एकदम शरीर को सख्त बना लिया, क्योंकि मैं थोड़ा भी हिली तो हमारे होंठ आपस में टकराते। मुझे नहीं पता कौन पहले हिला होगा, शायद वह
और मेरे मुंह को अपने कब्जे में ले लिया। उसके हाथ मेरे थाई तक पहुंच गए थे। हमारे जीभ आपस में उलझ रहे थे। मैं उसके मुंह में सिसकी ले रही थी। उसके हाथ मेरे थाई से ऊपर नीचे हो रहा था। मुझे महसूस हुआ वह कड़क हो चुका है। उसके खिलाफ धीरे धीरे खेलने लगी थी। वह धीरे धीरे मेरे गर्दन को चूमने लगा। अचानक वह मुझसे अलग हट गया। कहा, हमें यह करने की जरूरत नहीं है। मैं इंतजार कर सकता हूँ। अगर तुम मेरी बारी थी उसे चुप कराने की। मैं अपने होंठ उसके होंठों पर रख दिए। अलग हटी। हम दोनों हाँफ रहे थे। तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया? मैंने पूछा। मैंने देखा उसके अंदर कुछ हुआ और उसके चेहरे के भाव बदल गए थे। उसकी आंखों में हवस और भूख देखी। उसने हमें पलट दिया। अब वह मेरे ऊपर था। मैं बिदक कर कराहने लगी। तुम्हें कोई आइडिया नहीं है तुम मुझ पर क्या असर कर रही हो, वह फुसफुसाया। मैं यह तब से करना चाहता था जब मैं तुम्हें उस पार्टी वाले काले ड्रेस में देखा था। उसके हाथ मेरे शरीर के नीचे धीरे धीरे दौड़ने लगे। उसने मेरे कानों में फुसफुसाया, मैं तुम्हारे शरीर के हर एक हिस्से को चूमना चाहता हूँ। उसके दांतों से मेरे कान को हल्का सा काटा। मैं तुम्हारे इस ड्रेस को फाड़ कर उसे छुटकारा पाना चाहता हूँ और अपनी जीभ से तुम्हारे शरीर का स्वाद लेना चाहता हूँ। मैं खुद को रोक नहीं पाई। पूछा, फिर किसने रोका है तुम्हें? हे बेबी, तुम मेरी मौत का कारण बनोगी। वह कोसने लगा। मैं कुछ ऐसा महसूस कर रही थी जो इससे पहले कभी नहीं किया था। कई सारे जज्बात एक साथ उमड़ने लगे थे। मेरी जरूरतें, मेरा एक्साइटमेंट, मेरी चाहत, सब कुछ मुझे ले डूबने वाला था। अपने हाथों को मेरे आसपास मोड़ लो, उसने कहा और वह मुझे चूमना जारी रखा। मैं बहुत पजेसिव हूँ लारा, और तुम सिर्फ मेरी हो। कोई तुम्हारे आसपास भी नजर आया तो मैं उसे मार दूंगा। वह मेरे कानों में फुसफुसाया। उसकी पजेसिवनेस से मैं गीली होने लगी। क्या तुम्हें समझ आया? उसने पूछा और मैं अपना सर हाँ में हिलाई। शब्दों में कहो, बताओ तुम किसकी हो? तुम्हारी, मैं फुसफुसाई। मैं इससे पहले ऐसा कभी महसूस नहीं की थी। ऐसा लग रहा था वो मेरे शरीर का मालिक है और मैं उसके हाथ की कठपुतली मात्र हूँ। और जोर से कहो, वह मेरी मालिश करता हुआ कहा। मैं तुम्हारी हूँ, मैं जोर से और साफ साफ कही। यह हुई ना मेरी लड़की, अपनी उंगलियां चलाते हुए कहा। और मैं सिसकी लेने लगी। जब उसने मेरे सारे कपड़े उतार फेंके मैं खुद को छुपाने लगी। नहीं, खुद को मत छुपाओ। ईश्वर ने बड़ी फुर्सत से तुम्हें बनाया है। और मैं उसे देखते ही जा रही थी। वह हल्का सा हंसते हुए कहा, जो देख रही हो तुम्हें पसंद आया, पर फिलहाल मेरे बारे में नहीं, यह तुम्हारे बारे में है। उसने कहा, हाँ मुझे छुओ। मैं फुसफुसाई और उसके नाम की सिसकी लेने लगी। उफ, मेरा नाम तुम्हारे जुबान पर कितना अच्छा लगता है, कहकर उसने अपनी गति बढ़ाई और मेरी सिसकी कमरे में गूंजने लगी। उसके नाम का मंत्र उच्चारण करती रही। मुझे लगता है मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं स्वीकार किया। एक पल को मेरी ओर देखा, चकित था, और फिर हमारे बीच में दर्दनाक शांति फैल गई। पर वह खत्म हुआ जब उसने मुझे वापस से बड़े प्यार से चूमा। दूर हटते हुए उसने कहा, मैं भी तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। तो यह थी मेरी प्रेम कहानी। मैं और शेन हमेशा के लिए एक हो गए थे और एक अकड़ू घमंडी करोड़पति आदमी मेरा असली पति बन गया था। दोस्तों, ये कहानी का दूसरा और अंतिम भाग था। उम्मीद करती हूँ आपने पहला भाग सुना होगा। मैं उसे कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। थैंक यू।